मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको शब्द विचार पार्ट 3 के बारे में समझाने जा रही हूँ। ये चैप्टर आपको सेंड नहीं हो पाया है, कहीं मिस हो गया था, तो आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में कहीं भी आप लिख सकते हैं, किसी भी चैप्टर के बाद। ठीक है, अब आप देखेंगे ऊपर दिया हुआ है, विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी भाषा में आकर घुल मिल गए हैं। इसके आधार पर प्रत्येक शीर्षक से संबंधित ऐसे शब्द लिखिए जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। अंग्रेजी शब्द है, अरबी शब्द है, तुर्की शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। ये आपको अपने से इन शब्दों को लिखना है। नीचे आप देखेंगे। अब आपको शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। योग मतलब होता है मेल। ठीक है, अब आगे शब्द के कितने भेद होते हैं, इसको कितने श्रेणियों में बांटा जाता है? तो 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अब ये सब की परिभाषा नीचे दी गई है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा नीचे दिया गया है। तद्भव शब्द की परिभाषा नीचे दी गई है। और कुछ आपके तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप क्या होंगे, ये आपके शब्द नीचे दिए गए हैं। जैसे तत्सम एक तरफ है, तद्भव है, सूर्य है, सूर्य का तद्भव क्या होगा? सूरज। कर्म का क्या होगा? काम। ऐसे ही आपको नीचे अब तीसरा है देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय, स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खटपट, खिचड़ी, झुग्गी, तोंत, थैला, खोखा, चटर पटर, हलवाहा, खुरपा, ये शब्द क्या है? देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द क्या है? इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। ये शब्द विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे स्कूल आप इंग्लिश में भी लिखते हैं ना, कमीज, बटन, ये सब इंग्लिश के हैं, विदेशी शब्द हैं। अब आगे आप देखेंगे, हिंदी में प्रचलित विभिन्न विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द। अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजों के प्रभाव से प्रयोग में आने वाले शब्द जैसे कॉलेज, अपील, पेंसिल, गार्ड, स्टेशन, कंपनी, रेडियो, ये सब सारे शब्द क्या हैं? अंग्रेजी शब्द हैं। फिर फारसी शब्द दिया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। अरबी शब्द, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, फ्रांसीसी शब्द, चीनी शब्द, यूनानी शब्द। और बेटा जो आगे आपके चैप्टर के पहले पेज पर आपको जो फिल करने के लिए दिया गया था ना, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, ये यहाँ पे मिल जाएगा और इससे आप समझ करके वहाँ भर देंगे। फिर दूसरा है रचना के आधार पर शब्द के भेद। ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों की सार्थक मतलब होता है जिनका कोई अर्थ निकले, खंड नहीं किए जा सकते, यानी उसको अलग नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कार्य या गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे बैल, चांदी, कलम, पेड़, पुस्तक आदि। ये सारे शब्द क्या है? रूढ़ शब्द हैं। ऐसे ही यौगिक शब्द की परिभाषा क्या है? एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग या मूल शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगने से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग शब्द के आगे लग कर के नया शब्द बनाया जाता है और प्रत्यय उस शब्द के बाद में जो लगता है वो प्रत्यय शब्द है। जैसे नीचे देखिए, शिव धन आलय, शिवालय। आलय शब्द क्या है? प्रत्यय है। महाधन मानव, महामानव, ये भी देखिए महा
मानो, ये भी विच्छेद करके लिखा गया है। नियमित, ये इत प्रत्यय है। फिर योग, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीत धन अंबर, पीतांबर। पीत मतलब होता है पीला और आवरण वाला, वस्त्र वाला। किंतु यह शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। पंख, पंख मतलब क्या होता है? कीचड़। और ज मतलब क्या होता है? जन। तो पंकज, पंकज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कमल ना, कीचड़ में कौन खिलता है? कमल आप बोलते हैं ना, कमल निकलता है कीचड़ में ही, अच्छी तरह से खिला हुआ मिलेगा। ठीक है। अब आपको यह दिया हुआ है लंबोदर, लंबे पेट वाला, किंतु यह गणेश के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा है आपको अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ दो होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, रोटी, पानी, ममता, डंडा, ठंडा आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, अब पानी तो आप बोलते हैं वाणी, उसके साथ क्या लग गया है? निरर्थक शब्द। चाय, चाय के साथ क्या लगा है? निरर्थक शब्द चाय। ऐसे ही रोटी वोटी, ऐसे बोलते हैं ना आप, रोटी वोटी, चाय वाय, तो ये वाय वोटी ये सब क्या है? निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्दों के कुछ प्रमुख भेद भी हैं। कौन कौन? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ये क्या है? किसके हैं? सार्थक शब्दों के कुछ प्रमुख भेद हैं। ओके। अब चौथा है आपको प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। कौन कौन हैं? दो हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उसमें परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़का का क्या हो गया? लड़के, लड़कों, लड़की, ये क्या है? परिवर्तित किया गया है। काला, काले, कालो, काली। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। इनमें लिंग, वचन अथवा कारक के कारण विकार आ जाता है। अब संज्ञा शब्द देखिए क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के काबूत कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। नीचे आपके संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, लड़का, लड़के। ऐसे ही सर्वनाम है, देखिए आप जानते ही हैं सर्वनाम का डिफिनीशन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो आपकी जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या है? संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता क्या है? काले रंग का है। ठीक ऐसे ही क्रिया शब्द है, जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध होता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। राजन बाजार गया, गया शब्द क्या है? क्रिया है। ऐसे आपका अविकारी शब्द दूसरा है, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं। विकारी शब्द में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और इसमें अविकारी में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। जैसे तेज, धीरे धीरे, तथा, और, के लिए, के नीचे, अरे आदि। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे हिरण तेज दौड़ता है, दौड़ना मतलब उसकी रफ्तार कितनी कैसी है? तेज है। तो तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। अब आपको संबंध बोधक, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। रीतिका घर के बाहर खड़ी है, के बाहर, ठीक है, ये संबंध बता रहा है घर और रीतिका से। ठीक है। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो शब्द वाक्यों अथवा वाक्यांशों, वाक्य के अंशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे
दो वाक्य को एक साथ जोड़ा गया है, क्या? या लगाकर। तुम लड्डू खाओगे या घर ले जाओगे। या शब्द जोड़ा गया है, अर्थात ये समुच्चय बोधक शब्द का उदाहरण है। जिसमें आदि बोधक जिन शब्दों के द्वारा मन के भावों जैसे हर्ष, भय, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध होता है, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये संबोधन का भी चिन्ह है, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। अरे वाह, देखिए संबोधन का चिन्ह लगा है। यह तो बहुत अच्छी खबर है, ये कैसा वाक्य है? हर्ष, खुशी का है। छी, तुम झूठ बोलते हो, ये घृणा वाला वाक्य है। हाय के बाद संबोधित चिन्ह है। यह मैंने क्या कर डाला, भय सूचक है। न्यूजीलैंड ने टेस्ट श्रृंखला जीत ली, अर्थात आश्चर्य है, यानी इंडिया, भारत नहीं जीता, किसने जीत लिया? न्यूजीलैंड ने। ओके, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।